नमस्कार, वेलकम बैक टू इंजीनियर राजीव तावड़े यूट्यूब चैनल। ये है मैरिजेस पार्ट 7 वीडियो। सो मैनी सब पॉइंट्स विल बी डिस्कस्ड। सो द फर्स्ट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू कि शादी करने की घाई ना करे और ऑप्शंस खुले रखे, दैट कैन बी हेल्पफुल. Also at the same time, I do respect and appreciate the decision of some boys who are 25 or in their 27, 28 and have declared that they do not wish to marry. The points that they say, they are also practically right, and it is a personal choice कि किसी को मतलब शादी करनी है नहीं करनी है, खुद का डिसीजन हो सकता है. पर्सनली अगर मेरी बात की जाए तो एट द एज ऑफ 39, हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल, नॉन स्मोकर, नॉन अल्कोहलिक. मेरा मैट्रीमोनी प्रोफाइल तो है चैनल पे, और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर चुका हूँ इन द पास. सो आई हैव केप्ट माई ऑप्शंस ओपन. इफ़ आई गेट अ गुड प्रोफाइल, इफ समवन अप्रोचेस मी, द प्रोफाइल इज गुड, I do believe that it is okay to proceed. I can consider that life in the future, having a kid or two, one or two, and then living a married life. Part two, कि शादी नहीं हो रही है, जिसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है अभी राइट नाउ एट 39. So that is also okay for me. The loneliness factor right now, if I say, it is nothing. In the future, I'm hoping that it will be nothing. Involve yourself in some activity. For me, it is devotion, it is daily life, eating good nutrients, supplements, and my YouTube channels. Two YouTube channels which are mine, and the third one which is me and my mom's. So three YouTube channels, 23,300 plus subscribers. So creating good content. सो लोनलीनेस के लिए तो कुछ जगह ही नहीं है कुछ. यूट्यूब का काम ही इतना रहता है, अनलिमिटेड, और जो सपोर्ट मिलता है व्यूअर्स से, सो लोनलीनेस का कुछ मतलब है नहीं सवाल. सो आई डू बिलीव दैट लोनलीनेस विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ माई लाइफ इन द फ्यूचर. ये मैसेज इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि देर आर मेन, इवन दोज हु आर डिवोर्स्ड एंड बोलते हैं कि लोनलीनेस है. मतलब डिवोर्स्ड एंड मतलब हो गया उनका एलिमनी वेनी वो जो कुछ भी रहता है वो हो गया उनका सब, मतलब दे के, या मतलब वो हो गया उनका सेटलमेंट. और इवन दोज हु आर अनमैरिड एंड हु आर यंगर देन मी, कि नहीं, खोने का डर, बाद में कोई नहीं रहेगा तो क्या. सी यू हैव टू बी बोल्ड इनफ. जिनको ये लगता है और वो आ भी सकता है, दैट इज़ नेचुरल. इवन आई नो दैट दे विल बी नो वन टू हेल्प मी इन माई ओल्ड एज. एंड जो है सो है, उसके लिए अपना ब्रेन जो है, अपना हार्ट जो है, अपना फिजिकल बॉडी जो है, दिस अप्लाइज टू बोथ जेंडर्स, वो एकदम अच्छे से मतलब हेल्दी रखना है. कार्डियक डॉक्टर्स, न्यूरोलॉजिस्ट, टेकिंग गुड सजेशंस फ्रॉम दीज पीपल, क्योंकि एक बार एंड में प्रॉब्लम तो होने ही वाला है, बहुत सारा कुछ ना कुछ तो होता ही है. सो ये सब अकेले जीना है, ये पता है. तो और ये अकेले जीने उनको पता है करके नहीं, बाकी लोगों को भी, जो मैं शॉर्ट्स क्रिएट करता हूँ या उससे मैं सोशल मैसेज में देता हूँ, सबके लिए है कि ये जो तेल बिल है वो सब कम कर दे. कितनी सारी चीज़ें जो है, अभी मज़े कर लिए जितने वेफ़र खाने के, जैसे मैंने डिक्लेयर कर दिया चैनल पे कि वेफ़र खाना मैंने बंद कर दिया, उसमें बहुत सारा सोडियम होता है. ये जो लाइफस्टाइल हैबिट्स है ये सब चेंज कर दे, तेल खाना कम कर दे. ड्राई फ्रूट्स भी मैंने बहुत मज़े करके हो गए मेरे ज़िंदगी भर, काजू खा के सब अभी कम कर दिया मैंने. अखरोट बिखरोट बहुत बहुत खा खा के हो गए. ये जो कुछ भी, और काजू ये सब ऑयल जो ये उसमें से निकलता है, ऑयल सीड्स टाइप के जो है, तो ये मिनिमाइज़ करना है. और जितना हो सके उतना सॉल्ट का इंटेक कम रखना है. सॉल्ट चाहिए शरीर के लिए, सोडियम चाहिए रहता है, लेकिन कम मात्रा में चाहिए रहता है. बहुत सारा एक्सेस आजकल जाता है, पैकेज फूड और ये सब बहुत सारा रिड्यूस करना है, जो मैं कर ही रहा हूँ, ऑलरेडी किया है मैंने, और भी करूँगा कुछ ना कुछ कम. So these are lifestyle changes that each one of us, whether you are married or unmarried, we need to do it for good living. But when it comes to single people, जो लाइफ टाइम अकेले रहने वाले हैं, मोस्टली मैं भी, तो अपने को हेल्थ का ये सब केयर लेना है.
न्यूट्रिशन के लिए खुद के लिए देखना है कि क्या खाए और अपनी हेल्थ अच्छी रखे. Now let's talk from the bride selection point of view, और ये applicable to who are younger than me, who are 28, 27, 28, 30, 31. So मेरा जो criteria है वो ये है कि I'm looking for simple girl. No expensive makeups, no expensive jewelry, no expensive kind of footwear, or repeated expenses. This is not just good for me. I will not just be good for me, but it is also good from no, I mean from the global point of view कि खाली फुकट का या नहीं चाहिए उतना भी खरीदी करते करते करते, और वो मतलब occupying the space at home and then using it for some time, then again नया, and then वापरा नहीं जाता है पहले का. So I am not into all that. I do not buy all these kind of things for myself from expensive shops. So I also expect a life partner who would be simple, down to earth, who does less expenses. No मतलब some kind of बहुत क्रेज होता है कुछ लोगों को डिज़ाइनर बैग्स, लाइक some costly kind of shoes and all that. I do believe that shoes पहनना चाहिए करके, लेकिन that those have to be really good. For example मैंने मेरी मॉम के लिए around 1700 के वेस्ट साइड से ख़रीदे थे. वंस हम लोग गए थे, तो दैट इज़ अ गुड प्रोडक्ट जो अभी तक चल रहा है. बीच में 2 साल कोविड के थे, तो तभी तो वापरे नहीं थे 2-2.5 साल, लेकिन फिर भी ओवरऑल अच्छे से वो प्रोडक्ट चल रहा है. Now in 2025, almost it's about to get over. 2025 is about to get over. So some things which can be okay, 1,500-2,000 का है, okay है, but then finding something, but then a person who buys something 5-6 हज़ार का, 10,000 का, like for no reason, like it is like मतलब वो भी चल सकता है, एक बार कभी ख़रीद लिया, हाँ तो ओके है. मेरे पास खुद के पास मतलब है, आई हैव अ ब्लेज़र, वन ब्लेज़र, एंड उसका कॉस्टिंग 10,000. ओके, सो एक बार कभी तो ऐसा किया क्लोथिंग पे, दैट इज़ फाइन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट रिपीटेड. ओके, कि रिपीटेड कभी तो कुछ तो है, या मल्टीपल रिपीटेड में, इधर 10,000 उधर 15,000 काइंड ऑफ. सो दैट इज़ समथिंग लाइक पुट्स अ बर्डन. Obviously it is simple, it puts a burden financially. So selecting a life partner who spends less, and as I said, not just always less, sometimes it is fine. कुछ अच्छा लगा, कुछ any some product maybe once in 4 years or like something, that can be okay. So uh, that is one thing जो आप सोच सकते हैं. ये मेकअप काइंड ऑफ थिंग, इफ द ब्राइड हु इज़ गोइंग टू से to you कि she wants to spend a lot on the makeup, for me it's no means complete no. Like because I do believe that makeup is a thing which can be like it can be put on the skin and then it has to be washed after certain hours. It has to be removed. So I do believe natural is the best. Comfortable products like shoes, okay, जैसे मैंने बोला कि 1,500-2,000 का है, तो ओके, दे डू मेक सेंस कि वो एक कंफर्ट प्रोवाइड करता है, क्लेनलीनेस बाहर रास्ते पे जाने के बाद में. So that can be a good thing. So what can be good over the long period of time, a product or like what any other thing kind of thing, वो आप देख सकते हो कि मतलब ब्राइड सिलेक्शन के बाद टाइम आप मतलब क्या प्रीफर करना है आपको. Because saving money means protecting for the future, and इतने सारे मतलब एक्सपेंसेस तो बढ़ते ही जाते हैं इस दुनिया में, इन्फ्लेशन तो बढ़ते ही जाते हैं. Okay, the reason of breaking marriages in today's world, one reason is also being on multiple social media sites. I'm not blaming those sites. Not blaming, but जो हो रहा है, लाइक मैं जो हूँ, मैं यूट्यूब पे हूँ, यूट्यूब पे मैं अपने चैनल से तो अपना काम जो चलता रहता है. आई एम ऑन व्हाट्सएप विद कनेक्टेड टू पर्टिकुलर ओनली small group of people, but I am not on any other social media sites. I'm not mentioning the names, but then I'm not on those, and it helps me a lot. And I do believe that even if I'm going to marry, it's very difficult to get a life partner who would also be similar, कि जो मतलब सिर्फ
व्हाट्सएप वापरें। मैं तो यूट्यूबर हूँ, तो इसलिए मैं यूट्यूब पे से मतलब uploading या ये सब होता है, but then communicating with the world, with different people around, so for that it's only WhatsApp for me. So I would be, I mean it, I would like to have a life partner who would use only WhatsApp, like and have less or no, nothing, no use, no, not using other um, social media platforms as well. It's very easy to get distracted in today's world, and there have been many marriages who have been failing because of social media contacts. There have been extramarital affairs. There have been so many cases. The You can hear all of this on so many media platforms, that even in the courts, the WhatsApp chats and such kind of electronic proofs are being presented. So less exposure to social media, and I do believe this has to be for both genders, like जितना कम से कम social media पे, I mean when you're talking about social media, I do treat YouTube as something special. YouTube is a kind of social media on which we get a lot of information, lot of knowledge, provided we are going to see those kind of videos. If you are going to engage ourselves in videos of channels which are which only show vlogs and only their personal life, it is not going to help in the personal growth, right? There are many content creators who just display their day-to-day activities, what they are doing. They are sitting in a car, they are going here, they are going there, and then something at the home, and then showing the kid, and 8 to 10 minutes of vlog does not add any kind of value to life, to our lives, right? So that is the thing. Now so इतना अगर, so you decide कि what kind of social media exposure that people should have, that each one of the husband or the wife should have. I personally believe in my case कि I YouTube तो एक अलग से मैं ट्रीट करता हूँ. YouTube is something special, अच्छा है, connecting to the world, though it is on social media, but it is, I believe, बहुत एक अच्छी चीज़ है. बट बाकी जो कम्युनिकेटिंग करने के लिए व्हाट्सएप इट इज़ इनफ, आई डू बिलीव. फ़ोन में से कम्युनिकेशन हो जाता है. सो हाँ, आई एम नॉट, अच्छा ठीक है, नहीं, क्या बोलना था. Yeah, I have heard people say that arranged marriage is worst, and then ये कैसे चलते आया हुआ है, एंड ये ऐसा ही एकदम बहुत बेकार काइंड ऑफ सिस्टम है करके. सो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ये जो है ऐसे थॉट्स से लोग प्रभावित नहीं होने चाहिए. दैट इज़ द अरेंज मैरिज इज़ अ पार्ट ऑफ आ कल्चर. वी नो व्हाट इज़ देयर इन द वेस्ट. एक को पकड़ो, दूसरे को एक को पकड़ो, उसको बाजू में कर दो, दूसरे को पकड़ो, उसको बाजू में करो, तीसरे को पकड़ो, तीसरी को पकड़ो. ये सब, it is there, and it is a known fact since several decades, whereas our culture has been known to be the one which has stayed really nicely strong over the years. अभी इसमें बोल सकते हैं अटैक करने के लिए लोग कि नहीं नहीं तुझे क्या पता, ये वो सब. सी देर आर केसेस, बट विच आर ऑल्सो देर. आई डू अग्री कि मतलब सीधा वो उस पे आ जाते हैं टॉपिक पे लोग कि बिना चेहरा देखे शादियाँ होती होती थी. नॉट एवरीवेयर, not in all parts of the country, and not each and every marriage, and not through all generations. There would be in some particular cases, but not all. Okay, so arranged marriage is a good thing. एंड अरेंज मैरिज अगर ना हो तो मुझे मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि क्या ये बोलना चाहते हैं जो बोलते हैं कि अरेंज मैरिज बुरा है, ऐसा कैसा हो सकता है, एक बार मिले और फिर क्या सिर्फ देख लिया क्या और मतलब ओके कर दिया. सी तो क्या ये कहना चाहते हैं कि इट हैज़ टू बी ओनली लव मैरिज काइंड ऑफ द मीन्स दैट इज़ व्हाट दे सपोर्ट.
सो डू दे मीन टू से कि कौन से भी गोत्र में शादी करो, यानी कि एक जैसे मेरे फैमिली का वशिष्ठ गोत्र है, तो क्या एक वशिष्ठ गोत्र का लड़का किसी लड़की से मतलब इफ़ ही फॉल्स इन लव विद अ गर्ल एंड देन वो कुछ ना देखे कि वो मतलब वो सेम गोत्र की है क्या, और सेम गोत्र में भी शादी करे, इज़ इट फाइन? आई डू नॉट बिलीव कि मतलब ऐसा व्हेन बिकॉज व्हेन दिस इज सेड कि ये अरेंज मैरिज कुछ नहीं है, तो सीधा तो यही बोला, उसका मीनिंग तो यही निकलता है ना कि क्योंकि व्हेन अ पर्सन डायरेक्टली मेक्स फ्रेंडशिप विद समवन एंड फॉल्स इन लव एंड देन डिसाइड्स टू मैरी दैट पर्सन, तो कैसे पता चलने वाला है कि सामने वाले का गोत्र क्या है? सेम और जैसे कि हिंदू जो है, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हम हिंदूज़ की बात कर रहे हैं, इंडिया इज़ अ कंट्री वे हिंदूज़ आर द डोमिनेंट, I mean major religion. So when we are talking, so are we talking when we are saying that when ये जो not I am saying when people say कि अरेंज मैरिज ठीक नहीं करके, तो क्या गोत्र में ही शादी करने के लिए वो ओके है क्या? तो ये मुझे तो नहीं पड़ता है। सो कैसे है जब भी ऐसे थॉट्स आप देखते हैं मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो मतलब आप खुद सोचें, आप आपका डिसीजन आप खुद ले सकते हैं रिगार्डिंग द मैरिजेस। अनदर पॉइंट इज़ दैट जब भी ऐसा बोला जाता है कि ये क्या कौन से भी मतलब ये सब अरेंज मैरिज या कुछ नहीं कुछ, तो फिर क्या ये बोलना है कि क्या सेम नाड़ी के लड़की से या लड़के से मतलब शादी करना ओके है? यानी कि मैं मध्य नाड़ी का हूँ, सो से सपोज़ क्या मैं मतलब एक अननोन अच्छा अरेंज मैरिज किए बिना, से सपोज़ एक लड़की है जो मुझे मतलब ये पहचान की हो गई, एंड देन से सपोज़ इमेजिन कि मतलब वो आगे अगर समझो बात बढ़ गई शादी के लिए, तो क्या वो मुझे मध्य नाड़ी हो ना हो क्या कुछ मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है? सेम नाड़ी के क्या हम शादी कर सकते हैं एज हिंदूज? देर आर पीपल विल से ये कुछ नहीं होता है करके, सो फॉर उनके लिए कुछ नहीं होता है, फो तो उनके लिए कुछ नहीं होता है। यू वी कैनॉट ब्रिंग द वेस्ट एंड ब्रिंग पुट ऑन द in on our heads, right? The things which are of our culture which have been going on for thousands of generations, they have to, right? So अरेंज मैरिज में ही तो वो ब्यूटी है ना कि अपन अलग गोत्र में शादी करते हैं, अपन अलग नाड़ी के इंसान से शादी करते हैं, यानी कि मैं मध्य नाड़ी का हूँ तो मैं मध्य नाड़ी की लड़की से शादी नहीं करूँगा, अंत्य या आध्य नाड़ी की लड़की से शादी करूँगा, राइट? सो ये तो बेसिक कुछ चीज़ें हैं, इतना तो हाँ क्यों। एंड पॉइंट नंबर 3 विच इज सेड बाय सम पीपल कि नहीं नहीं ये एस्ट्रोलॉजी, कुछ लोग तो वो एस्ट्रोलॉजी, ओके डोंट डाइव डीप इनटू एस्ट्रोलॉजी, बट देन वुड इट बी फाइन? मैं हूँ सिंह राशि का इंसान, तो क्या मकर राशि से शादी करना ओके है? मीन राशि जो प्रीति षडाष्टक आई गेस सिंह के लिए मीन होती है, सो क्या ये दो राशियों से भी शादी करना ओके है? द आंसर इज़ नो। तो क्या है फिर बाद में कोई आने नहीं वाला है, ये ऐसे जो भी सजेशंस अगर सुन के समाज में अगर कोई फॉलो करेगा तो। सो जस्ट एन आई ओपनर कि ईच वन ऑफ अस हैज़ टू फॉलो टू सम एक्सटेंट आ कल्चर का अपने कल्चर का some points at least rather than just giving up away and then copying the west, फॉलोइंग लव मैरिज सिचुएशन अगर बोल रहा है कोई, तो इट मीन्स दैट अपना रख दो बाजू में बंद करके, बराबर कि नहीं? अपना जो हिंदू धर्म का अरेंज मैरिज का है वो बाजू में करके रख दो। इनडायरेक्टली तो इंसान वही बोल रहा है ना, तो वो थोड़ी करना है। सो वी हैव टू बी अलर्ट अबाउट वॉट इवन हिंदूज अराउंड अस हैव बीन सेइंग about these modern day marriages. Okay, now let me talk about what are the advantages of not getting married. See, first of all, I am a person who believes कि शादी होनी चाहिए, बच्चा होना चाहिए, अच्छे से एजुकेशन देना चाहिए, एंड ये किसने करना चाहिए? अच्छे एजुकेटेड इंसान ने, जैसे कि मैं हूँ, इनके लाइफ में ये सब होना चाहिए। होगा नहीं होगा ये दूर की बात है, मालूम नहीं है रियलिटी क्या आगे आने वाली है, कैसे होगा, लेकिन this is the way. And those who are financially weak, those who are having
terrible amount of problems in their life. They are the ones who have to control about not marrying, who has to marry, who not has to marry. That's the real thing. What is happening in the real world is the reverse thing. Ki those who are financially stable and brides, they are not getting married. They are considering their corporate jobs as the I mean important thing instead of marriage. And then many educated people, including me, they are unmarried. On the other hand, the poor and the illiterate, they are marrying, they are producing children. एंड एक मस्त कमेंट लिखा था किसी ने मेरे वीडियो पे, क्योंकि वही जो हो रहा है साइकिल की, जो एजुकेट होके जो हायर एजुकेशन जाके जो हो रहा है, अभी मैं जिस लेवल पे हूँ, अभी मेरा अगर इफ़ देर आर नो नेक्स्ट जनरेशन, दैट मीन्स एक एजुकेटेड इतने आने नहीं वाले हैं, एक या दो बच्चा आने नहीं वाले हैं. Similarly, the brides who are the females who are not going to get married, those who are 33 plus 34 plus, बहुत सारे कितने हैं जो मैंने बोल चुका हूँ मैंने प्रीवियस मेरे वीडियोस में. प्रोबेबली दे डो नॉट वांट टू मैरी. इतने सालों से प्रोफाइल्स तो है. सो उनके भी उतने एजुकेटेड चिल्ड्रन आने नहीं वाले हैं. ऑन द अदर हैंड, अनवांटेड अनएजुकेटेड इलिटरेट जो है, वो सिर्फ क्राउड बढ़ते जा रही है, विच इज़ overall not good for the healthy growth of the economy for the country. क्योंकि the way how the country has to grow, वो एक imbalance का situation होने जैसा है, ऑलरेडी है इधर. सो बट दैट वो तो है कि मतलब दोज हु आर पुअर एंड इलिटरेट और एजुकेटेड अनएजुकेटेड, उनको तो बोल के भी वो कुछ मतलब करने तो वाले नहीं है कि मतलब बाय बाय शादी मत करो करके, तो भी वो करने ही वाले हैं. Okay, so what are the I said ki what are the advantages of not getting married? Imagine. So this I would present from both genders point of view, considering ki even brides are not getting a good groom. For example, any bride who is listening to me right now, but मध्य नाड़ी है, क्या करेंगे? कैन नॉट प्रोसीड ना. I and that bride cannot proceed. Anyone who might be watching me right now in this video, from this video, or we are from the same gotra, say suppose, कुछ नहीं कर सकते, right? So say suppose any other case, समझो कि सामने ग्रूम कोई है, लेकिन वो कुछ बोलते हैं ना कि रॉन्ग पर्सन एट द राइट टाइम, राइट पर्सन एट द रॉन्ग टाइम और समथिंग लाइक दैट. आई एम नॉट सेइंग रॉन्ग पर्सन और राइट पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट काइंड ऑफ सिचुएशन. मतलब कोई है इंसान लेकिन कर नहीं सकते शादी, काइंड ऑफ सिचुएशन, या ऐसे कुछ अलग भी सिचुएशन हो सकते हैं. सो ड्यू टू विच मैरिज कैन नॉट बी डन, और गुरु मतलब गुरु जो दूसरा कोई है तो नहीं मिल रहा है करके, काइंड ऑफ, बराबर है. सो मतलब ये हो चुका है मेरे साथ, मतलब ये ब्राइडल सर्च के टाइम पे मतलब कि डेटा ओके सब मैच हो रहा है कि लड़की जो है वो ठीक है, जॉब नहीं करने का, ओके शी इज़ फाइन टू विद दैट. एंड देन हर ईटिंग हैबिट्स, फूड, एंड देन हेल्थ, ओके दैट इज़ फाइन. एंड सॉफ्ट स्पोकन, इधर से भी कम्युनिकेशन उधर से भी कम्युनिकेशन, ओके डेटा शेयरिंग जो कुछ भी है अच्छे से हो रहा है. यानी कि बहुत सारे लोग बीच में चिढ़ जाते हैं ना डेटा शेयरिंग करने के बीच में, अचानक से क्यों क्या क्या पूछ रहा है करके. तो वैसा भी नहीं हो रहा है, अच्छे से हो रहा है. एंड देन बाद में पता चलता है, अरे सामने उनको नाड़ी उनको पता नहीं थे, और बाद में पता चलता है मध्य नाड़ी है, या उनको गोत्र पता नहीं था, पता चला गोत्र सेम है. क्या करें अभी? नहीं प्रोसीड कर सकते, मिलना विलना तो दूर की बात, कैन नॉट प्रोसीड. ये भी हुआ है, कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कोई बार हुआ है ये. सो यू हैव अ पर्सन, गुड पर्सन जो ओके है करके, बट देन you have to back out, right? You cannot break our basic rules of our dharma. So ये है. So ऐसे हो सकता है. Okay, so the advantages of not getting married is that देखो अभी अगर मैं अनमैरिड हूँ तो और एक जो इंसान आएगी, एंड देन शी विल ऑल्सो हैव सम अदर थिंग्स, जैसे कि हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं उसको. उसके लिए ये कुछ ना कुछ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसका हेल्थ के रिलेटेड, आई डोंट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस और एनीथिंग. वो जो उसका काइंड ऑफ वॉट एवर हेल्थ
एनीथिंग रिगार्डिंग अ हेल्थ, दैट इज़ वो मतलब मुझे ही सब करने का ये है ना, ड्यूटी है, राइट? सो इफ़ अ पर्सन इज़ अनमैरिड, सी आई एम अ पर्सन हु हैज़ केप्ट बोथ ऑप्शंस ओपन। सामने से ब्राइड अगर मिले हु इज़ इंटरेस्टेड इन माई प्रोफाइल एंड आई बिलीव इट इज़, आई थिंक इट इज़ ओके, आई कैन प्रोसीड। बट कंसिडरिंग सिचुएशन की नहीं होता है शादी, और बाकी भी कितने सारे आजकल है जिनकी शादियाँ नहीं हो रही है या लाइफ पार्टनर नहीं मिलती है या नहीं मिलता है। सो इन दैट केस वो भी कंसिडर द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑन लाइफ, कि वो जो इंसान है, कंसिडरिंग फ्रॉम द मेल पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, एज अ मेल जवाबदारी है ना कि वो इंसान का सब कुछ, फिजिकल सेफ्टी इन द वर्ल्ड, सेफ्टी एवरीवेयर, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन नेक्स्ट जनरेशन किड, उसका एजुकेशन कराना, उसको अच्छे संस्कार कराना अलॉन्ग विथ माई वाइफ, वो भी बच जाता है इफ़ देर इज़ नो मैरिज। वो जो लाइफ पार्टनर है उसको कभी कुछ ना कुछ हो, कुछ भी हो सकता है हेल्थ के रिलेटेड कुछ ना कुछ, एंड मे बी द दैट कैन बी क्रोनिक काइंड ऑफ एज वेल, विच कैन बी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ऐसा भी। तो अगर है ही नहीं कोई इंसान ज़िंदगी में तो वो भी नहीं है ना। अनदर थिंग इज दैट शी विल हैव टू गो समटाइम्स टू हर what to her parents home, या कुछ ना कुछ, अगेन आई हैव टू गिव टाइम फॉर दैट, या कुछ ये सब जो है वो भी नहीं ज़िंदगी में, बराबर, ओके, बराबर कि नहीं? तो ये और भी कितने सारी चीज़ें हैं जो वो नहीं, नहीं तो नहीं। एंड सबसे बड़ा पॉइंट यानी कि फाइनेंसिस, नहीं, नहीं तो नहीं, ओके ना, नहीं इंसान है कोई ज़िंदगी में, तो उसमें कुछ दुख करके लेने की कौन सी बात है? अपने लिए वापरो, अच्छे से वापरो, जो मैंने वन ऑफ माय प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है। इट्स बिकमिंग अ लॉन्ग वीडियो बट स्टिल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं। अपने लिए वापरो ना, खुद वापरो, अच्छे 5 स्टार होटल्स में जाके ये करो, अच्छी ज़िंदगी जियो। किसी को पसंद है फॉरेन जाना, मेरे को तो नहीं है पसंद, क्योंकि उधर अपना हिंदूज़ के लिए जो खाते हैं उसके अलावा भी बाकी एनिमल्स का मीट सर्व किया जाता है। सो आई एम नॉट कम्फर्टेबल टू गो अब्रॉड इवन फॉर अ टूर। इधर से देख लिया बस हो गया, जो यूट्यूब के थ्रू बहुत सारा देख लिया मैंने, सो दैट इज़ इनफ फॉर मी। सो मुझे क्रूज़ बीज नहीं जाना है, आई वॉन्ट टू बी सेफ हियर। सो वो कुछ मतलब, लेकिन जो कुछ भी करना है, मुझे कोंकण जाना है, आई लव माई कोंकण, माई सो मच ऑफ शूटिंग में कुछ ना कुछ करता हूँ, माई व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स दे लव कोंकण, कितने सारे व्यूअर्स ने मेरा कोंकण का कंटेंट देख के सब्सक्राइब किया हुआ है, या मालवणी लैंग्वेज रिलेटेड कंटेंट। सो ये सब करने के लिए फ्रीडम, मोर घर में उतना स्पेस, मोर फॉर योर सेल्फ, ज़िंदगी जियो खुद की। लाइक राइट नाउ आई एम यहाँ पे अभी मैं बात कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। सो आई एम इन माई रूम एंड आई एम स्पीकिंग, इट इज़ नॉट डिस्टर्बिंग एनी वन, राइट? सो दिस इज़ माई फ्रीडम दैट आई हैव। I can talk to the entire world right now. I have such freedom. यहाँ पे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, अच्छे से लाइटिंग मैंने ऑन किया है, तो ऐसा नहीं है कि किसी को रिलैक्स करना है, लाइट बंद रखना है, बात कर रहा हूँ तो आवाज़ से डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो दिस इज़ सम काइंड ऑफ फ्रीडम। ऑल्सो व्हाइल गोइंग आउट, अगर किसी को लगता है, ये सुना है मैंने, क्योंकि मैं अकेले सोलो टूर पे कहीं से जाऊँगा, मैं तो जाऊँगा पापा, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओल्ड एज में या कुछ भी है, मस्त मस्त मज़े करूँगा मैं, मस्त। चाहिए तो गाड़ी भी अच्छी एकदम रॉयल एकदम अच्छी खरीदूँगा, घूमूँगा। हाँ, अगर नहीं तो अच्छा एकदम रेंटेड आउट गाड़ी, अभी भी मेरे पास गाड़ी तो है नहीं, मैं रेंट करके गाड़ी में जाता हूँ, मॉम को लेके जाता हूँ इधर उधर किधर, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए भी मैं तो जाता हूँ। अब पुणे से मुंबई आना है, कभी कभी आगे भी कोंकण में मैं कर चुका हूँ ना, वो रोड टूर वो सब मैं आपने देखा हुआ है। सो एटलीस्ट वो करना कि भाई उसमें अपने को ड्राइव ना करना पड़े। अब मेरे पास तो है ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन वो झिकझिकी नहीं, क्या वो टोल बिल ये वो सब, गाड़ी का टायर बियर क्या कुछ क्या, अपना ये दे दो इंसान को, अपना उनको बिजनेस करना है, दे ड्राइव वेल, सेफ पर्सन देखो कोई है, तो ठीक है, हो जाता है वो। सो इन्वॉल्व योर सेल्फ इन गुड एक्टिविटी, सो दैट लोनलीनेस एंड ऑल दोज थिंग्स डू नॉट कम, डू नॉट बी अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड देखो, मतलब अच्छे से जी सकते हैं ज़िंदगी, हैविंग गुड फूड, गुड न्यूट्रिशन,
और सच बात बोलता हूँ मैं, एक सी लास्ट 6 years आई थिंक आई एम नॉट डूइंग अ जॉब. मैंने जैसे बोला हुआ है ये, इसके आगे भी मैं कभी करने तो वाला नहीं हूँ जॉब में. सो घर पे रह के भी ना, इस पर एक अलग से भी वीडियो बन सकता है, या बनेगा, या बोला है मैंने कभी ना कभी. घर पे रह के भी ना एक 24 घंटे के दिन ये भी कम पड़ता है. ये कम पड़ता है. दैट इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ. मुझे इधर से अगर इधर तक जो मैं आ गया हूँ रिगार्डिंग यूट्यूब, तो मुझे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए, टाइम ही नहीं मिलता है. वन माइट से दैट यू आर नॉट डूइंग अ जॉब सिंस 6 years एंड यू आर लिविंग अ गुड लाइफ एट होम. तो कैसे, मतलब तुझे टाइम नहीं मिलता है? सी, आई हैव टू डू वर्क एट होम. घर का क्लेनलीनेस, घर का कुछ ना कुछ इधर उधर. कभी तो किधर से ना उधर से तो कुछ तो कॉकरोच निकल ही आता है ना किधर से. तो कभी तो वो पकड़ना पड़ता है, कभी तो किधर तो मच्छर दिखता है, कभी किधर तो कोई तो अपना क्या रहता है वो स्पाइडर दिखता है. हम्म, तो वो कुछ तो करना है, किधर तो क्लीन करना है, फ्लोर पे करना है. वो जो घर पे सामान आता है उसका, ग्रॉसरीज का क्लीनिंग करना है, बेसिक क्लीनिंग करना है. ग्रॉसरीज का क्या क्या मंगाना है, क्या क्या रखना है, वो सब देखना है. मेडिकल स्टोर से कुछ ना कुछ ये वो कुछ ना कुछ मंगाना है. माई डैड ऑल्सो सपोर्ट्स मी विद दैट. बट देन बाकी मुझे भी कुछ ना कुछ कभी जाना पड़ता है चेंबूर स्टेशन, कभी कुछ या कुछ खुद खरीदी करके लाना है. ये सो दीज आर सो मेनी थिंग्स विच. और इसके आगे मैं अगर बोलूँ ना तो मुझे डेली आई वॉन्ट टू, बट आई डू नॉट गेट टाइम टू. च्यवनप्राश खाने के लिए भी रोज़ का रेगुलर टाइम नहीं मिलता है. आई डू कंज्यूम शुगर फ्री विच आई ऑल्सो सेड इन वन ऑफ माई शॉर्ट्स. उसके लिए भी डेली रेगुलर पे टाइम नहीं मिलता है. हाँ, रेगुलर के लिए तुलसी के पौधे को पानी डालने के लिए मैं रेगुलर टाइम निकालता हूँ बराबर से. लेकिन रेगुलर इनटेक ऐसा अगर मतलब कि रोज़ में एक नारियल पानी पीऊँ रोज़, नहीं मतलब होता है कभी कभी, नहीं होता है कभी, स्टॉक नहीं मिलता है कभी, क्या है. सो ऑल दीज. तो घर पे रह के भी ना एक ऐसी ज़िंदगी है which actually I want to offer to my life partner. Many people do not understand that. Many brides have not understood that. मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है. मैनी डिकोड इट इज़ एज इफ दे आर सेइंग कि हाउस वाइफ करके ये प्रोफाइल ढूंढ रहे करके. The what I think, what I look out, what I look is that a person who can live good life at home. कि घर पे खुद कभी कुछ मतलब कुछ ये कभी कुछ च्यवनप्राश खाए, कभी खुद कुछ ब्रीदिंग के लिए टाइम रखे खुद के लिए. तुलसी को पौधा को पानी डालना अच्छा होता है, पुण्य होता है, वो करने मिले. फिर जब भी अगर आराम से बैठना हो, आंख बंद करके थोड़ी कॉर्पोरेट में या किधर बैठने को मिलता है दिन के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे थोड़ा सा नैप लेना है. सो माई लाइफ पार्टनर शी कैन टेक अ नैप एट एनी टाइम ऑफ द डे. कुछ 15-20 मिनट्स, हाँ, हाफ एन आवर एट होम. वो थोड़ी, वो तो उधर तो बॉस तो क्या करेगा. So this is the kind of comfort that I can offer, but many people do not understand the real meaning what I mean to say. बाकी कुछ न्यूट्रिशन के लिए कभी कुछ कभी एवोकाडो मिल गया तो एवोकाडो खाना है, कभी कुछ खुद के लिए कुछ अच्छा, कुछ बाकी कुछ फ्रूट खाना है, ऑरेंजेस खाना है. तो ये रेगुलर एक्टिविटी मुझे नहीं मिलता है पूरा 24 घंटे में पूरा कंटिन्यूसली करने का घर पे रह के भी. ये तो मैं कुछ ही पॉइंट्स बोले, बाकी भी कितना सारा क्या क्या रहता है. सो एंड यूट्यूब का रहता है. यूट्यूब इज़ माई ऑल्सो वन ऑफ माई प्रायोरिटीज़. आप इतना मुझे सपोर्ट करते हो, मेरे तीनों चैनल्स को इतने सब्सक्राइबर्स सपोर्ट करते हो. सो एक ये होता है कि देर आर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हु आर वेटिंग फॉर द कंटेंट्स एंड आई हैव टू क्रिएट गुड क्वालिटी कंटेंट. मेनली अपना शॉर्ट्स में जो आता है डिवोशनल कंटेंट जो होता है. सो ये है. सो थोड़ा सा ये मैंने और भी एक्सटेंड कर दिया इसमें. लेकिन ये है कि लोनलीनेस के बारे में मैंने बोला तो देयर इज़ दोज हु आर सिंगल एंड मतलब ऐसा लोनलीनेस या कुछ ऐसा फील होता है, जस्ट पुट इनटू द हैबिट ऑफ लिविंग विथ योर सेल्फ. हो जाता है ऐसा. मतलब मुझे भी ये व्हेन आई वाज 25-28 या ऐसा मतलब सुना है मैंने. नहीं नहीं, यू शुड लुक आफ्टर योर सेल्फ. आई मीन यू शुड गिव टाइम फॉर योर सेल्फ. यू शुड लाइक मतलब खुद ही अच्छे से जियो खुद के लिए. एंड देन दोज तभी मतलब ये था थॉट्स की 28-29-30. अरे दो खुद को क्या, अरे शादी तो करनी है, आएगा ज़िंदगी में कोई और. मतलब ये खुद को क्या खुद को कर दे रहे हैं क्या एंड ऑल. मतलब सिर्फ खुद के लिए मतलब क्या करके. बट देन इट इज़ नॉट बीइंग सेल्फिश, बट देन इट इज़ क्या
कि डूइंग गुड टू सेल्फ विच विल कीप अस मेंटली एक्टिव, कि खुद के लिए देखे करके, एंड ज़िंदगी मतलब अच्छे से जी सकते हैं. सो आई लिस्टेड आउट इवन द पॉइंट्स कि अगर शादी ना हो तो व्हाट आर दोज एडवांटेजेस. फाइनेंशियल बच जाता है, किसी को सेफ्टी प्रोवाइड करना है वो बच जाता है. नेक्स्ट जनरेशन है उसका फिर शादी सब है, शादी का क्या सिचुएशन होने वाला है मैरिज इंस्टीट्यूशन का 25-30 साल बाद, अभी कितना कंडीशन प्रॉब्लमेटिक है. तो वो और एक है ही आगे का बात, टेंशन. सो मोर ओवर नॉट हैविंग, मतलब मैरिज ना होना मतलब ठीक है, उतना कार्बन एमिशन कम, एक ज़िंदगी नहीं आ जाती है तो उतना कार्बन और मतलब एक नेक्स्ट जनरेशन उतना वापर नहीं वाला है धरती के ऊपर. सो दोज आर द पॉइंट्स विच आर ऑल्सो देयर. सो पीपल दोज हु से कि सफ़रिंग कि मतलब झेलना पड़ेगा, एनी इंसान को सफ़रिंग झेलना ही पड़ता है. सो नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसको सफ़रिंग झेलना पड़ेगा. दैट इज़ ऑल्सो वैलिड पॉइंट. दुनिया में इतने सारे वॉर्स हो रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, पोल्यूशन कितना है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना बेकार हो गया है मुंबई में, बाकी दिल्ली का तो मालूम ही है क्या है, और इसके आगे और कितना क्या होएगा. सो ये तो है ही अगली जनरेशन को फेस करने के लिए. सो वो फेस नहीं करना पड़ेगा, अगला जनरेशन ही नहीं रहेगा तो उसको नहीं फेस करना पड़ेगा नेक्स्ट जनरेशन को. सो वो पॉइंट जो है वो भी वैलिड ही है कि, बट देन कीपिंग ऑप्शन ओपन, जो मैंने वीडियो जहाँ से शुरू किया था, इज़ लाइक आई बिलीव अ गुड थिंग फॉर माई सेल्फ. दोज हु अनमेरिड दे कैन थिंक अबाउट इट कि मतलब उनको कैसे मतलब ये रखना है, लेकिन मेरा ये कहना है कि कीपिंग ऑप्शन ओपन, कि मतलब अच्छा कोई मिला तो शादी करो, एंड नहीं तो ओके अपनी ज़िंदगी जी लो. दैट्स ग्रेट. सो अभी 37 मिनट्स का वीडियो हो गया है. ये वीडियो पॉज करता हूँ. वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप बटन है उस पर हाइप पर भी क्लिक कीजिए, और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद. मिलते हैं एक नई वीडियो में. टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.